समाजवादी पार्टी का एक गुंडा, अभी मैं ट्विटर एक्स पे था, एक्स देख रहा था, तो समाजवादी पार्टी का एक गुंडा कह रहा है कि जो 2 बच्चे बचे हैं उनको भी फांसी दी जाए तब प्रेम यादव को न्याय मिलेगा। और एक ही गुंडा नहीं, 1 लाख ट्वीट लगातार हो रही है, ट्रेंड कर रहा है प्रेम यादव को न्याय दो। आप बताइए, एक व्यक्ति की हत्या के बदले 5 लोगों को नृशंस हत्या कर दी गई है, जिसमें से 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 4 बच्चे थे, एक को पूरी तरह से मरा छोड़कर जानकर चले गए थे, और 2 बड़े लोगों की हत्या कर दी गई है एक व्यक्ति के बदले। तो कौन से वाली न्याय की बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता समाजवादियों को न्याय तब मिलेगा जब 1 के बदले 5 तो 5 के बदले 25 की हत्या होगी। तो अगर 1 के बदले 5 की हत्या जायज है तो 5 के बदले 25 की हत्या किस तरह से नाजायज हो जाएगी? 1 के बदले अगर 5 की हत्या जायज है तो 5 के बदले 25 की हत्या होनी चाहिए। उसी तरह से कूच देना चाहिए, उसी तरह से गोली मार देना चाहिए, उसी तरह से फावड़े कुदाल से काट देना चाहिए, उसी तरह हंसिया से काट देना चाहिए। जिस प्रकार से वो नृशंस हत्या छोटे छोटे बच्चों की गई है, उसी तरह से उनकी भी हत्या होनी चाहिए। 5 के बदले 25 की हत्या होना जायज है, पूरी तरह से जायज है, तब प्रेम यादव को न्याय मिलेगा। अगर 1 के बदले 5 की हत्या जायज है तो 5 के बदले 25 की हत्या करो, तब पूरी तरह से न्याय मिल जाएगा। फिर इनके भी 2 मारो और 10 उधर के और मारो। इस तरह से पूरा न्याय और इंसाफ होगा, तब ठीक रहेगा। गधे हो गए हैं सब क्या? अपने अपने मत में चूर हो गए हैं। किस प्रकार का जातिगत बयान दे रहे हैं साहब लोग? कौन से वाले न्याय की बात कर रहे हैं? कैसा वाला न्याय चाहिए? 1 के बदले 5 की हत्या करके फिर भी न्याय मांग रहे हो? 1 के बदले 5 की हत्या करके न्याय मांग रहे हो तो 5 के बदले 25 की हत्या क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे ढंग के व्यक्तियों से पाला नहीं पड़ा और सरकार तुम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कोई मौन हो गया है। आने दो समय, बताएंगे हम भी। 1 के बदले 5, 1 के बदले 11। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वो कह रहा है 1 के बदले 11 की हत्या होनी चाहिए थी। अगर इस प्रकार से सही है तो 1 के बदले 5 तो 5 के बदले 25। अगर यही अवधारणा सही है, यही समाजवादी पार्टी के गुंडे चाहते हैं, तो यही अवधारणा पर काम करिए। 1 के बदले 5 तो 5 के बदले 25 की हत्या होनी चाहिए। और योगी जी का बुलडोजर जो हर जगह मुंह उठाए पहुंच जाता है, योगी जी उसकी दुहाई देते रहते हैं पूरे विश्व भर में। वो बुलडोजर जाके खड़ा है, गांव के अंदर खड़ा है बुलडोजर। पीड़ित परिवार पूरी तरह से न्याय की मांग कर रहा है, एक बच्चा बचा हुआ है, देवेश दुबे पूरी तरह से न्याय की मांग कर रहा है। कब उसको न्याय मिलेगा भाई? ये बुलडोजर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो गरीब और कुचले वर्ग के लोग हैं क्या? 2 तल्ला वालों की बिल्डिंग नहीं गिरती क्या बुलडोजर से? पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ही खराब हो गई है। एक पार्टी, टोटी चोर की पार्टी, जिस तरह से माफियाओं को पालती थी, पोसती थी और बड़ा कर दी है, भूमाफिया बना दी है। कईयों को बहुत बड़े बड़े माफिया बना दी है, कईयों को बहुत बड़े बड़े पद पर बैठा दी है। उसी तरह से एक बीजेपी पार्टी है जो कि इन सत्ताधीशों को पाल रही है, अभी भी उनको सजो रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है उनके कृत्यों के लिए। मैं पूरे समाज से मांग करता हूं, किसी को वोट मत दो। एक और ऑप्शन होता है पार्टियों के बाद भी, नोटा पे जाके बटन दबा के आया करो। जब तुम्हारी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो किस बेस पे वोट देते हो? तभी तुम्हारे जाते हो। इस प्रकार से वोट दोगे तुम्हारे ही जाओगे ना। नोटा पे वोट देकर आया करो, नोटा। घनश्याम तिवारी जी की नृशंस हत्या कर दी गई, ड्रिल मशीन से छेदा गया एक गधा मारने वाले के द्वारा।
और गधा मारने वालों को 4 टीमों की पुलिस ढूंढ रही है, अभी तक गधा मारने वाला मिला ही नहीं। कैसे ढूंढ रहे हो भैया? गधा मारने वाले को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम लोग? अपराधी मैच खेल रहा है, उसको भाजपा वाले नहीं पकड़ पा रहे हैं। कहां मर गई है तुम्हारी विरासत भैया? कहां गई तुम्हारी न्यायिक व्यवस्था? किस न्यायिक व्यवस्था की दुहाई देते हो महाराज जी? कौन से वाले न्यायिक व्यवस्था की दुहाई देते हो 24 घंटा? जब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो तो इस्तीफा दे दो। बुलडोजर ले जाके वहां खड़ा करने का क्या अर्थ निकलता है? जब बुलडोजर चलवाने में सक्षम नहीं हो तो क्यों बुलडोजर की दुहाई देते रहते हो 24 घंटा? किस बात का बुलडोजर? पीड़ित परिवार में 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है। दूसरा पक्ष प्रेम यादव की न्याय की बात कर रहा है, समाजवादी पार्टी के गुंडे प्रेम यादव की न्याय की बात कर रहे हैं। कब बुलडोजर चलेगा उनके घरों पर? कौन सा वाला न्याय चाहिए? अरे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कोई सही से ठोकने वाला नहीं है, नहीं तो अब तक ठुक बजा गए होते तुम लोग। कायरों की तरह 15 पुलिस वालों को निलंबित करके अपने आप को राजा समझ रहे हैं। ये कोई सजा होती है? ये कोई कार्रवाई होती है? 10 दिन बाद 15 पुलिस वालों को निलंबित करके अपने आप को शेर समझ रहे हो? ये भी कोई कार्रवाई है? अरे शर्मसार हो जाना चाहिए तुम लोगों को। ऐसी घटनाएं तुम लोगों के राज्य में हो रही हैं, इतनी निर्लज्जता के साथ उसके बाद भी आके बयान देते हो, उस पर शर्म नहीं आती है?